हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स एजुकेशन में आपको स्वागत करते हैं। इस वीडियो के हम माध्यम से बात करने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट या इसी को बोला जाता है वेक्टर प्रोडक्ट। हम स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट के वीडियो हम यूट्यूब पे डाल चुके हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे अगर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे सर्च मारिए डॉट प्रोडक्ट फिजिक्स एजुकेशन, तो वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक, और इस पे न्यूमेरिकल भी डाल चुके हैं, डॉट प्रोडक्ट के पे न्यूमेरिकल भी डाल चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट या इसी को बोला जाता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस का मतलब क्या, ऐसे, ये क्रॉस है, और डॉट का मतलब क्या था, ऐसे, केवल डॉट। तो यहाँ पे दो वेक्टर मिलके एक दो वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तभी तो क्रॉस लगेगा। तो देखिए यहाँ पे ऐसे है, ए वेक्टर ऐसे है और बी वेक्टर ऐसे है, ये बीच का एंगल है थीटा। ठीक, तो पूछा है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो ये वेक्टर है, यहाँ पे इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। तो इसमें क्या क्या रहना जरूरी है, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन भी रहेगा, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन भी रहेगा। हाँ सर, जानते हैं कि वेक्टर में दो चीज़ रहता है, वेक्टर और डायरेक्शन। तब देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड को, केवल मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, ए बी साइन थीटा। अच्छा, प्रोडक्ट था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर था, तो क्या आया था फार्मूला, ए बी कोस थीटा, ए बी कोस थीटा। लेकिन जब हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो ए बी साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा। तो ये मैग्नीट्यूड की बात हुआ। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन इसका क्या हो सकता है। मैग्नीट्यूड तो सर अच्छा से सर बता दिए कि ए बी साइन थीटा होगा, इस पे ए की वैल्यू रख दीजिए और बी की वैल्यू रख दीजिए, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए एकदम, माइंड को यहाँ लगाइए, माइंड को यहाँ कॉन्सेंट्रेट कीजिए। शुरू में क्या है, ए वेक्टर है, शुरू में ए वेक्टर है। तो पूछा है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा। तो जहां शुरू में ए है तो ये चार अंगुलियां देख रहे हैं हमारे, हाँ सर देख रहे हैं, ये चार अंगुलियों को रखिए ए पे और घुमाइए किधर, बी की ओर। तो बी की ओर कैसे घुमाइएगा, ऐसे। आई थंब इट विल बी गिव डायरेक्शन बताएगा, कौन, थंब। ऐसे, तो इसका मतलब क्या, आउटवर्ड, यानी कि बाहर की ओर है। क्या इसका मतलब, बाहर की ओर। क्या बात समझ में आया, यानी कि यहाँ पे अब लिख सकते हैं ऐसे, डॉट करके ऐसे, इसका मतलब होता है क्या, आउटवर्ड, यानी कि बाहर की ओर। इसका डायरेक्शन हम लिख रहे हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का। और मान लीजिए कि पूछ दे कि बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का डायरेक्शन बताइए, तो क्या जवाब दीजिएगा। तो इसको रखिएगा कहाँ पे, बी की ओर, और घुमाइएगा कैसे, ऐसे। तो ई किधर बताएगा, थंब अंदर चला जाएगा। देखिए ई ऊपर है बी वेक्टर, तो बी की ओर रखेंगे चार उंगलियां, और किधर में घुमाएंगे, किधर घुमाएंगे, ए वेक्टर की ओर। तो थंब किधर बता रहा है, थंब अंदर, यानी कि ऐसे हो जाएगा, इनवर्ड के साइन ऐसे, ए इनवर्ड, यानी कि अंदर की ओर। और एक कंडीशन और है, ये जिधर यानी कि अंगुली घुमा रहे हैं बी की ओर, तो ये अंगुली टूटना नहीं चाहिए। आप ऐसे भी तो घुमा सकते हैं, तो अंगुली टूट जाएगा ना, हाँ सर टूट जाएगा। तो ऐसे आपको घुमाना नहीं है, ऐसे आपको घुमाना नहीं है। अगर अंगुली जिधर में टूट रहा है तो वैसे में घुमाना नहीं है, जिधर में अंगुली नहीं टूट रहा है उधर में घुमाना है, उधर में। तो किधर में घुमाइएगा, इधर में घुमाइएगा तो टूट जाएगा। तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का डायरेक्शन निकालना है, डायरेक्शन तो किधर में, ऐसे घुमाएंगे। ठीक, और मान लीजिए कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को पूछेगा तो ऐसे घुमाइएगा, ऐसे नहीं, ओह टूट गया, टूट जाएगा।
क्या टूट जाएगा। तो ऐसे घुमाएंगे, ये डायरेक्शन बताएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन। चाहे तो स्क्रू रूल भी लगा देते हैं। आप बढ़ी देखे होंगे, बढ़ी के छेद करते देखे होंगे ऐसे ऐसे करके, तो आप यहाँ पे उसको स्क्रू बोला जाता है। आप यहाँ पे स्क्रू रूल लगा के इट विल बी गिव डायरेक्शन, यानी कि प्राप्त कर सकते हैं, डायरेक्शन के मालूम कर सकते हैं। तो कैसे हम लगाएंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन चाहिए, तो ए से बी की ओर घुमाइए, तो ऐसे 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 घुमाइएगा ना, ऐसे ऐसे घुमाइएगा तो ये अंदर चला जाएगा, ये वाला अंदर चला जाएगा। तो इसका मतलब पता चल जाएगा डायरेक्शन, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का यहाँ पे क्रॉस, ठीक। और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का डायरेक्शन स्क्रू रूल से पता करना है, तो ऐसे घुमाइएगा, इधर में ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये अंदर चला जाएगा स्क्रू अंदर, तो इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इनवर्ट, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लिख सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इजकल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, क्या लिख सकते हैं ऐसे। तब बोलिएगा कि नहीं लिख सकते हैं सर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन इसका अलग हो जाएगा और इसका अलग हो जाएगा, ठीक, इसका अलग, यानी कि कहने का मतलब है ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इजकल टू माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। हाँ सर ऐसे तो लिख सकते हैं, ऐसे लिखने में कोई बुराई नहीं है। ये क्या दिखा रहा है माइनस चिन्ह, कि इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ऑपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में है। किसका अपोजिट डायरेक्शन, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के डायरेक्शन निकालिएगा और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का डायरेक्शन निकालिएगा, तो इसकी अपोजिट आएगा। देखिए ये किधर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किधर आया, आउटवर्ड यानी कि बाहर की ओर, और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर किधर आया, इनवर्ड, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहाँ पे साइन बता रहा है अपोजिट, हाँ ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या हम फर्स्ट पॉइंट, ये दूसरा में देखिए, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, अब क्या ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इजकल टू क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का, तो लगाएंगे क्या फार्मूला, ए बी साइन थीटा, तो ए के जगह पे ए है और बी के जगह पे भी ए है, और साइन यहाँ पे क्या लिखेंगे 0 डिग्री। क्यों 0 डिग्री लिख दिए, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम रहता है, तो थीटा कितना 0 डिग्री। हाँ सर जानते हैं, तो ये पूरा वैल्यू क्या आ जाएगा 0, यानी कि ये वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आता है 0 आता है। अगर बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर भी रहे तो 0 होगा, सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर भी रहे तो 0 ही होगा। अब तीसरा में हम बात करते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम कितना होगा, तो हम बोलेंगे ए बी साइन थीटा, थीटा के जगह पे 90 डिग्री हो जाएगा ना, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगा। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना 1, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा ए बी, यानी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्या होगा ए बी, केवल ए बी, ठीक। अच्छा अब हम रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर के बात करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ है रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर। तो देखिए यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं, इसको मिटाते हैं और लिखते हैं फिर, ठीक। लिखना है तो लिखिए, वीडियो को रोक के लिख लीजिए। जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल रोना। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर
वेक्टर। देखिए अब मान लीजिए कि आई कैप क्रॉस आई कैप रहे तो आई कैप डॉट आई कैप क्या आता था, 1 आता था, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 0। कैसे सर, कैसे कैसे? तो देखिए यहाँ पे आई कैप, तो ए वेक्टर के जगह पे क्या है आई कैप, और बी वेक्टर के जगह पे आई कैप, तो आई कैप और यहाँ पे भी आई कैप और साइन थीटा, तो थीटा के जगह पे क्या रखा है 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। आई कैप किधर में होता है, एक्स एक्सिस की ओर होता है, तो यहाँ पे क्या मिल गया साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, तो 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 नहीं होगा। ऐसे ही जे कैप क्रॉस जे कैप होगा तो क्या मिलेगा 0, के कैप क्रॉस के कैप होगा तो क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा। क्या मिलेगा 0, यानी कि सेम सेम रहे तो यहाँ पे 0। अब देखिए अब हम लिखते हैं आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप क्या मिलेगा। तो देखिए इसका याद करने का तरीका क्या मिलेगा, आई कैप और यहाँ पे जे कैप और यहाँ पे के कैप, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक। अगर क्लॉकवाइज चलते हैं, अगर क्लॉकवाइज चलते हैं तो क्या मिलेगा पॉजिटिव। अगर ऐसे चलते हैं क्लॉकवाइज में तो पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो क्या मिलेगा निगेटिव। देखिए इसका मतलब समझाते हैं, इसका मतलब समझिए। यहाँ पे आई कैप क्रॉस जे कैप पूछे तो क्या हम चल रहे हैं, ये क्लॉकवाइज में ऐसे, ये जो डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन है ये वाला क्या है क्लॉकवाइज, सी डब्ल्यू माने क्लॉकवाइज। ये क्या है ये एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में हम क्या बोले कि पॉजिटिव लीजिए, और एंटी क्लॉकवाइज में निगेटिव। क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव। तो आई कैप क्रॉस जे कैप, तो आई है और जे है, तो इसके बाद जो है उसी को लिखा जाता है के कैप, लेकिन क्या रहेगा पॉजिटिव, क्योंकि हम क्लॉकवाइज में चल रहे हैं ऐसे, ठीक। अब पूछेगा कि आई कैप जे कैप हो गया, अब पूछेगा कि जे कैप क्रॉस के कैप, तो क्या जवाब दीजिएगा। जवाब दीजिएगा यहाँ पे जवाब दीजिएगा क्या आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप पूछे, के कैप क्रॉस आई कैप पूछे तो क्या जवाब दीजिएगा जे कैप। क्योंकि इसके बाद में देखिए, इसके बाद ये दोनों पूछे ना, तो इसके बाद में जस्ट आगे देखिए तो क्या है जे कैप है, तो जे कैप लिख देंगे, लेकिन क्या चीज़ में लिखेंगे पॉजिटिव में लिखेंगे। अब देखिए निगेटिव में कैसे होगा, अब उल्टा चलाइए, यानी कि अब कहे कि जे कैप क्रॉस आई कैप, तो ये क्या है ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये ऐसे में चल रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या निगेटिव। तो कह दे कि जे कैप क्रॉस आई कैप, तो क्या हम लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे माइनस के कैप, ठीक। अब देखिए आई कैप क्रॉस के कैप, आई कैप क्रॉस के कैप, तो यहाँ पे क्या जवाब देंगे, जवाब देंगे माइनस जे कैप। अब के कैप क्रॉस जे कैप पूछे, के कैप क्रॉस जे कैप पूछे तो क्या जवाब दीजिएगा माइनस आई कैप। तो ऐसे आपको याद करना होगा। ये बहुत अच्छा मेथड है ए वाला, इसको दिमाग में सेट कर लीजिए, आप आसानी से आई कैप होगा कि जे कैप होगा, ये सब डायरेक्शन बता रहा है, और इसका मैग्नीट्यूड तो 1 ही होगा, ठीक। इसका मैग्नीट्यूड 1, डायरेक्शन आई कैप जे कैप ये सब क्या बता रहा है डायरेक्शन, ठीक। हाँ सर समझ गए, ये दिमाग में सेट कर लीजिए, फिट कर लीजिए, तो आपका ये काम क्लियर। देखिए फिर से समझिए, पहले आई आता है तो आई लिख दिए यहाँ, फिर जे आता है तो जे, फिर के आता है तो के। तो सबसे पहले किधर में चलेंगे
क्लॉकवाइज, इधर में क्या चीज पॉजिटिव, तो इसको चले इधर में चले तो आगे बढ़े, तो इसके बाद में देखेंगे कि इसके बाद में क्या है, तो के है तो के लिख देंगे। फिर ये वाला चलेंगे तो इसके बाद में क्या है आई, तो आई कैप लिख देंगे। फिर ए वाला यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो इसके बाद में देखेंगे क्या है, तो जे कैप, तो जे कैप लिख देंगे। लेकिन इधर इसी के ऑपोजिट चलेंगे, उल्टा चलेंगे तो माइनस में हो जाएगा। अगर जे कैप क्रॉस आई कैप चलेंगे तो जे कैप क्रॉस आई कैप क्या हो जाएगा, माइनस के कैप। ई वाला यहाँ पे चलेंगे आई कैप क्रॉस के कैप, तो आई कैप क्रॉस के कैप क्या हो जाएगा, माइनस जे कैप। के कैप क्रॉस जे कैप चलेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप। यानी कि उल्टा में एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो निगेटिव और क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव। ये दिमाग में सेट होना चाहिए। हाँ सर, सेट हो गया। चलिए ठीक, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद लगा होगा, पसंद किए होंगे। फिर ठीक है, तो तब तक पढ़ाई करते रहिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय।